हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल जी हैं। शिवचरण जी, लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज जंतर मंतर में इंडिया अलायंस के सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आज जिस तरह से केंद्र की सरकार पूरे देश की और पूरी दिल्ली की जनता की आवाज को दबा रही है, उनका गला घोट रही है, उनको दमन कर रही है, और ये पूरा देश देख रहा है। और दिल्ली में जिस तरह से इलेक्शन लड़े गए, उसमें करारी शिकस्त मिली भाजपा को। उस शिकस्त से जब ये बात इनकी नहीं बनी, तो उन्होंने कहा कि अब गिरफ्तारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को बिगाड़ने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर किया गया, शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, पूरी दिल्ली की व्यवस्था खत्म करने के लिए उन्होंने 21 मार्च को दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तार क्यों किया गया? आज दिल्ली और देश में एक ही नाम गूंज रहा है, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने स्कूल अच्छे किए, पूरे वर्ल्ड में नाम चल रहा है, पूरे हॉस्पिटल अच्छे किए, एयर कंडीशन हॉस्पिटल, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, ऐसा कभी नहीं होता था। उसकी व्यवस्था को आज जो बसें हैं, इंटरनेशनल लेवल की बसें हैं, 52 डिग्री टेम्परेचर था जून के अंदर, और 24 घंटे लाइट पूरे देश में नहीं थी, दिल्ली में थी। पानी इससे बेहतर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं से डर कर केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। 21 मार्च को जब गिरफ्तार किया गया, तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट है और उनको इंसुलिन पिछले 15 साल से लग रही है। उनकी 25 दिन इंसुलिन बंद कर दी गई। जब कोर्ट में गुहार लगाई तब उनको इंसुलिन मिली, और इतने बड़े बड़े ड्रामे किए गए। अरविंद जी आम खाते हैं, पूरी खाते हैं, छोले खाते हैं। यदि पूरी छोले खाते हैं तो ये जो शुगर लेवल 50 रह गया, और 34 बार आप किसी शुगर के पेशेंट से पूछ लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें, यदि 50 से लेवल कम 34 बार आ जाए तो उस पेशेंट को क्या होता है? उसको कोमा में जा सकता है, कई तरह की सिरदर्दियां हो सकती हैं। क्या केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की जान लेना चाहती है? जब ईडी से उनको जमानत मिल गई थी, कोर्ट से जमानत मिल गई थी, तो क्या ऐसा हुआ कि रातों रात ईडी के इजाजत में थे और रातों रात एक तानाशाही रवैये से सीबीआई को भेजकर रातों रात गिरफ्तार कर लिया? लेकिन भाजपा बोले कि राजेंद्र नगर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आम आदमी पार्टी उसके लिए नहीं लड़ करके यहाँ पे एक झूठा अफवाह फैला रही है। आप अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो यहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसे झूठ बता रही है। राजेंद्र नगर पे आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आरोप भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है। दिल्ली में जो भी नियुक्ति एमसीडी कमिश्नर की जाती है, वो सारी की सारी नियुक्ति एलजी के माध्यम से की जाती है, केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है। और अभी 1.5 महीना पहले नए एमसीडी कमिश्नर आए हैं। क्या जरूरत थी कि पिछले साल 23 को काला अध्यादेश लाकर दिल्ली की सारी शक्तियां केंद्र सरकार को लेने की? सारी शक्तियां ले ली है आपने केंद्र सरकार ने, और आप कहते हैं यदि वहां ड्रेन साफ नहीं हुई उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां जो इतनी बड़ी घटना घट गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने का समय आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जब फोटो चमकानी आएगी, स्टेज पे जाना है, तो एलजी जाएंगे, एमसीडी कमिश्नर जाएंगे, 1100 पेड़ काटेंगे, दिल्ली का पोल्यूशन गड़बड़ करेंगे, तब एलजी साहब हैं। हम 2 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाएं तब दिल्ली सरकार है। दिल्ली की जनता समझदार है, जिसने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, घर घर सेवाएं दी, और ये झूठे वादों से दिल्ली की जनता और देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या तो इस्तीफा दे एलजी साहब या इस्तीफा दे एमसीडी कमिश्नर, नहीं तो दिल्ली की जनता इसका जवाब लेगी।
और पूरा जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल, ये लड़ाई कब तक चलेगी? 2 साल से दिल्ली कथित शराब घोटाले का मामला चल रहा है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, 3 बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लड़ाई कब तक चलेगी? 2.5 साल से ये लिकर पॉलिसी का केस चल रहा है, और इस जब लिकर पॉलिसी बनती है तो तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसर, सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी, इस पर पूरी मंत्रालय करके बनता है, और ये जब साइन होता है कैबिनेट से, उसके बाद जाता है एलजी साहब के पास। एलजी साहब के भी साइन है। यदि ये पॉलिसी खराब थी तो एलजी साहब ने साइन क्यों किए, चीफ सेक्रेटरी ने साइन क्यों किए, वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने साइन क्यों किए? क्या यदि पॉलिसी खराब थी तो कोई अधिकारी जेल में गया, चीफ सेक्रेटरी जेल में गया, एलजी साहब जेल में गए? एक भी तथ्य, एक भी सबूत 2.5 साल में किसी के केस नहीं मिला है। यहाँ तक तो अभी कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेज पे, अरविंद केजरीवाल जी शातिर चोर हैं। यदि वो शातिर है तो आपकी ईडी फेल है, आपकी सीबीआई फेल है, आपकी आईटी फेल है, आपकी दिल्ली की पुलिस फेल है, आपकी एजेंसी फेल है, तो आप देश की रक्षा कैसे करेंगे? एक पैसा नहीं मिला, एक बैंक में रुपया नहीं मिला, कोई जमीन नहीं मिली, हजारों छापे मारे, उसके बावजूद कह रहे हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जेल में बंद जो अभियुक्त हैं उनको 6 महीने जेल में सड़ाया गया, और उस सड़ाने के बाद जब उसको कहा जब तक आप अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही नहीं देंगे आपको जमानत नहीं मिलेगी, उसने गवाही दी, उसको तो मिल गई बेल, ईडी से बेल मिल गई, और यहाँ पर ये पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। जो जेल में अभियुक्त 6 महीने बंद रहा हो, क्या उसकी गवाही वैलिड होगी? ये बोरे तथ्य आज निकल के आएंगे, और जितना मर्जी कर ले तानाशाही। संजय सिंह ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, अभी गिनती करना समय पलटता है। मुझे याद आ रहा है जब चिदम्बरम जी ने अमित शाह को गिरफ्तार किया था तो वो होम मिनिस्टर थे। जब अमित शाह बने होम मिनिस्टर तो चिदम्बरम जेल में थे। समय का खेल है, और भगवान गीता का ज्ञान है, कर्मों का खेल है, लौट के जरूर आएगा। अभी ये गद्दी पे बैठकर तानाशाही कर रहे हैं, समय इनको जरूर दिखाएगा। ये हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि समय बदलता है, और समय जब बदलेगा जो सत्ता में है उन्हें भी उनकी जो गलती है उसका सजा जरूर मिलेगा। कैमरामैन दमदर के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।